किंग हिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि आज से 5000 वर्ष पूर्व जब दुनिया के बाकी क्षेत्रों में लोग पहाड़ों में, गुफाओं में, झोपड़ियों में रहते थे, उस समय हमारे देश में लोग शहरों में रहते थे। हमारे देश में एक पूर्ण विकसित और सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा के सभ्यता की। इसको 3 नामों से जाना जाता है: ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता। ईंटें, मनके और अस्थियां इसलिए इस पाठ का नाम पड़ा क्योंकि उस सभ्यता की जो लिपि है उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका। तो उस सभ्यता के विषय में जानकारी हमको ईंटों से, मनकों से और अस्थियों से होती है। ईंटों से इसलिए कि उस समय जो मकान बनाए गए थे वो पक्के ईंटों के थे, पक्की ईंटों की नालियां थी, पक्की ईंटों के स्नानागार थे। और मनके उस समय व्यापार, उद्योग और कला के विषय में जानकारी देते हैं। मनके जैस्पर, चलखड़ी, सोने चांदी, कीमती पत्थरों और दूसरे धातुओं से बनाए जाते थे। अस्थियों से हमको पता चलता है कि उस समय लोग कैसे रहते थे, कौन कौन से पशु पक्षी पालते थे, क्या खाते पीते थे, इसकी जानकारी हमें अस्थियों से मिलती है। इसलिए जो है इस पाठ का नाम ईंट, मनके और अस्थियां रखा गया। हड़प्पा की सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थल पर सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में उत्खनन कार्य हुआ। चूंकि इस सभ्यता की जानकारी सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर हुई, इसलिए इसका नाम हड़प्पा की सभ्यता पड़ा। सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभ्यता जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के घाटियों में विकसित हुई, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है, या इंग्लिश में इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब हम इस सभ्यता के समयावधि के विषय में जानते हैं। इस सभ्यता को हम 3 चरणों में बांटते हैं। जो प्रथम चरण था वो इसका प्रारंभिक काल था, वो 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये प्रारंभिक चरण था। इसके बाद द्वितीय चरण जो था ये 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह इस सभ्यता का स्वर्ण काल था। सबसे ज्यादा विकसित विकास इसी चरण में हुआ। इसके बाद जो इसका तृतीय चरण हुआ ये 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व, ये इसके पतन का काल था। 1900 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे इस सभ्यता का पतन हो गया और 1300 ईसा पूर्व आते आते जो है यह सभ्यता पूरी तरह से समाप्त हो गई। इसके विस्तार के विषय में जानते हैं। बच्चों, यह सभ्यता अपने समय की न सिर्फ सबसे विकसित सभ्यता थी अपितु सबसे विस्तृत सभ्यता भी थी। हड़प्पा की सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी।
यह भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। अगर हम देखें, यह उत्तर में जम्मू कश्मीर, से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र और पूर्व में उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। इससे पता चलता है कि ये कितनी विस्तृत सभ्यता थी। ये अपने समय के अपने समकक्ष सभ्यताओं, मेसोपोटामिया, चीन और मिस्र की सभ्यताओं की तुलना में बहुत विस्तृत सभ्यता थी। अब हम हड़प्पा के सभ्यता के सामाजिक जीवन के विषय में अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले भोजन आता है। यहाँ के निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के लोग थे। जो शाकाहारी थे वो गेहूँ, जौ, चावल, दाल, सब्जियां और दूध तथा दूध से बने अन्य पदार्थ, फल फूल आदि खाते थे। जबकि जो मांसाहारी लोग थे वो भेड़, बकरी और मछलियां खाते थे। इसके बाद वस्त्र जो है दो तरह के होते थे, एक कमर के नीचे, दूसरा कमर के ऊपर। वहाँ पर खुदाई में सुई मिली है, कई सुइयाँ मिली हैं। इससे ये पता चलता है कि इन लोगों को वस्त्र को सिलना भी आता था। तो ये लोग जो संपन्न लोग होते थे वो महीन, हल्के और रंगीन कपड़े पहनते थे। जो गरीब लोग होते थे वो मोटे और सादे कपड़े पहनते थे। वहाँ पर सूती, ऊनी और रेशमी तीनों तरह के वस्त्रों के प्रमाण मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ के लोग सूती, ऊनी और रेशमी तीनों तरह के वस्त्र पहनते थे। इससे ये पता चलता है कि उस समय हमारे देश में, हड़प्पा की सभ्यता में, वस्त्र उद्योग जो है बहुत विकसित अवस्था में रहा होगा। इसके बाद आभूषण। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। स्त्रियां जो है बेंदी, हार, कंगन, अंगूठी, कमरबंद, पायजेब आदि पहनती थी। जबकि पुरुष जो है कंठाहार, भुजबंद, कड़ा इत्यादि पहनते थे। आभूषण सोने, चांदी, तांबे, पत्थर और हड्डियों के होते थे। जो संपन्न लोग होते थे वो सोने, चांदी और कीमती पत्थर के आभूषण पहनते थे। जो गरीब होते थे वो तांबा, पत्थर, लकड़ी और आदि धातुओं के आभूषण पहनते थे। स्वास्थ्य और स्वच्छता। बच्चों, उस समय सफाई की इतनी अच्छी व्यवस्था थी, उसके समकक्ष दुनिया में कोई प्रमाण ही नहीं मिलता उस समय उतनी अच्छी सभ्यता के। नालियां पक्की बनी हुई थी, सफाई की पूरी व्यवस्था थी, स्वच्छता का विशेष ध्यान देते थे। उस समय खुदाई में जो नालियां प्राप्त हुई, नालियां पटी हुई, हर घर में नाली होती थी। वो नाली जो है वो बड़े नाले से मिल जाती थी जाकर, और वो शहर के बाहर चला जाता था। इससे पता चलता है कि ये लोग बहुत सफाई पसंद थे, और सफाई पसंद थे इसलिए स्वस्थ जरूर रहे होंगे। अब आता है समाज में नारी की स्थिति। वहाँ पर खुदाई में बहुत सारी स्त्रियों की मूर्तियाँ मिली हैं। इससे पता चलता है कि वो समाज नारी प्रधान था, अर्थात पुरुषों की अपेक्षा नारियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। संभवतः बच्चों को उनके पिता की जगह उनके माँ के नाम से जाना जाता था।
बिना नारी के जो है कोई धार्मिक कार्य नहीं होते थे। अब हम सिंधु घाटी या हड़प्पा के सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन के विषय में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले कृषि आता है। वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। सबसे ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर थे और कृषि में ये लोग जो खाते थे, जाहिर सीधी सी बात है, वही पैदा करते थे। तो ये लोग गेहूँ, जौ, चावल, मटर, दूसरे फल फूल एवं सब्जियां आदि पैदा करते थे। फिर पशुपालन आता है। कृषि के बाद सबसे ज़्यादा लोग पशुपालन करते थे। ये लोग गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि पालते थे। अब उद्योग धंधे, हड़प्पा की सभ्यता में उद्योग धंधे बहुत विकसित अवस्था में थे। वस्त्र उद्योग तो बहुत ही विकसित अवस्था में था। इसके वस्त्र जो है सूती, ऊनी और रेशमी तीनों तरह के वस्त्र बनाए जाते थे। वस्त्रों को रंगा भी जाता था। इस बात के प्रमाण मिले हैं कि वस्त्रों को रंगा भी जाता था। इसके अतिरिक्त शिल्पकला बहुत उन्नत अवस्था में थी। कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है और दूसरी जो है बहुत सी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, बहुत से मुहरे प्राप्त हुई हैं। इन सब से पता चलता है कि उद्योग धंधे जो है वो बहुत विकसित अवस्था में थे। इसके बाद व्यापार, ये लोग देश के अंदर और देश के बाहर दोनों जगह व्यापार करते थे। इनका व्यापार मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी और मिस्र से होता था। मिस्र से सीधे व्यापार के प्रमाण तो नहीं मिलते, लेकिन ये लोग वस्त्र, मसाले, आभूषण ये सब मेसोपोटामिया ले जाते थे। वहाँ से मिस्र के लोग मेसोपोटामिया आकर के मिस्र के लोग सामान ले जाते थे। हड़प्पा के लोग देश और देश से बाहर दोनों जगह व्यापार करते थे। व्यापार बैलगाड़ियों से और दूसरे माध्यमों से, नावों से होता था। गुजरात के लोथल में जो है एक बड़ा बंदरगाह मिला, जिससे पता चलता है कि इनका देश के बाहर भी व्यापार होता था। देश के बाहर ये लोग जो है वस्त्र, आभूषण, मूर्तियाँ और दूसरे सामान ले जाते थे। वहाँ से सोना, चांदी और कीमती पत्थर लाते थे। इनके माप तौल की पूरी जानकारी थी। यहाँ तक कि तरल वस्तुओं को भी ये लोग मापना तौलना जानते थे। जो ठोस वस्तुएं होती थी उनको तौलते थे। जो तरल वस्तुएं जैसे तेल, घी वगैरह, इसको ये लोग जो है माप करके लेते थे। बर्तन इनके पास था जिससे ये माप करके बेचते थे और खरीदते थे। अब हम हड़प्पा की सभ्यता के धार्मिक जीवन के विषय में अध्ययन करेंगे। यहाँ के लोग मूर्ति पूजक थे। खुदाई में टेरिकोटा मतलब पकी हुई मिट्टी की बहुत सारी जो है नारियों की, स्त्रियों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इससे ये पता चलता है कि ये समाज जो है नारी की पूजा करता था, नारी के रूप में मातृ देवी की पूजा करता था। तो यहाँ सिंधु घाटी में सबसे ज़्यादा जो पूजा होती थी वो मातृ देवी की पूजा होती थी। इसके बाद वहाँ पर खुदाई में एक मोहर मिली है जिसमें एक साधु जैसा व्यक्ति बैठा हुआ है, बगल में एक सांड है, बैल है। इससे माना जाता है कि ये लोग शिव की जो है पूजा करते थे और शिव के बहुत सी खुदाई में जो है आजकल जैसे मंदिरों में शिवलिंग होते हैं ऐसे प्राप्त हुए हैं। इससे भी पता चलता है कि ये लोग मातृ देवी के बाद सबसे ज़्यादा पशुपत शिव की पूजा करते थे। इनके अतिरिक्त प्रकृति और पशु पक्षियों की भी पूजा करते थे। नाग की पूजा करते थे, पीपल की पूजा करते थे, बैल की पूजा करते थे और दूसरे प्राकृतिक शक्तियों की भी ये लोग पूजा करते थे।
इसके बाद मृतक संस्कार, संभवतः इन लोगों का पुनर्जन्म में विश्वास था, इसीलिए ये लोग जब शव को दफनाते थे तो उसके साथ खाने पीने और जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को रख देते थे। जो धनी लोग होते थे उनके साथ कीमती सामान, बर्तन रख देते थे। जो गरीब लोग होते थे मिट्टी, पत्थर और लकड़ी के सामान रख देते थे। ये सब खुदाई में प्राप्त हुए हैं। वैसे मृतक संस्कार की जो 3 विधियां हैं, जलाना, दफनाना और नदी में प्रवाह करना, ये तीनों जो है विधियां प्रचलित थी। और इसके साथ ही कुछ लोग कहीं कहीं पर शवों को खुले में छोड़ देते थे जंगल में, कि उनको पशु पक्षी और चील कौवे खा जाएं। इस तरह से जो है इन लोगों का धार्मिक जीवन था।